जी, कर दे। कर दिया। सर अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे जाएगी? ये इधर रिकॉर्ड हो जाएगी और बाद में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है। तो होप सो के आपने मैक्सिमम ने ज्वाइन कर लिया होगा। हम आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। फर्दर टाइप्स भी हैं लेकिन हम आज के लेक्चर में फिक्स, वेरिएबल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या है और इनका रोल क्या है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका क्या रोल है। तो आप लोगों ने अपने माइक ओपन रखने हैं, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। फिक्स कॉस्ट का टॉपिक है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट का है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट का टॉपिक है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया ना कि क्या चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे आपने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इसको देखा तो डेफिनेटली सवालात भी आपके जहन में उठ रहे होंगे। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, व्हाट इज कॉस्ट। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम इस तरह पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि एन अमाउंट दैट हैज टू बी पेड, स्पेंट टू बाय और obtain समथिंग। मतलब कोई चीज हासिल करने के लिए या कोई चीज बनाने के लिए एक सम ऑफ अमाउंट जो हम पे करते हैं, हम उसको कॉस्ट कहते हैं। या फिर हम फर्दर बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू स्पेंट बाय अ कंपनी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक सम ऑफ अमाउंट जो मॉनेटरी वैल्यू में कोई कंपनी पे करती है, हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट मार्कअप। लेकिन इसके अंदर जो आपने कर्जा लिया होता है या आपने कर्ज किसी को दिया होता है, तो उसके, बल्कि जो कर्ज आप लेते हैं बैंक वगैरह से या कहीं से, तो उसके ऊपर जो आप मार्कअप पे करते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में क्लियर है ना, इसके मीनिंग्स क्या बनते हैं? यस सर। जी वसीम साहब, बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आउटपुट क्या मतलब, आप बिल फर्ज आप शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आप शर्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये ज्यादा नहीं होगी। आप शर्ट्स जीरो प्रोड्यूस करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट तब भी कम नहीं होगी। मतलब जो टोटल आउटपुट है उसके ऊपर ये कॉस्ट डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये हर सूरत में होना होती है। फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट are those costs that do not change based on production levels। प्रोडक्शन ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है, इन लेवल्स की बेस पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। these remain constant throughout the relevant range। जितनी भी relevant range होती है ये constant रहती है, ये फिक्स रहती है। are usually considered sunk cost। और इसको हम आम तौर पे sunk cost भी कहते हैं। sunk cost मतलब कोई irrecoverable cost। संक कॉस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या माइट बी के इसका क्लिप मैं आपको शेयर कर दूं संक कॉस्ट के बारे में। इरिकवरेबल कॉस्ट को वैसे नॉर्मली संक कॉस्ट कहते हैं। फॉर द रेलेवेंट रेंज नॉट रेलेवेंट टू द आउटपुट डिसीजंस। फिक्स कॉस्ट ऑफन इंक्लूड रेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, टैक्सेस। ओपन योर माइक और मुझे ये बताएं कि आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में पता चला कि ये जो बिल्डिंग की या बिल्डिंग के रेंट की जो कॉस्ट होती है
ठीक है, या मशीनरी की जो मतलब टूट फूट होती है, ये सारी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और ये आउटपुट कम या ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कम ज्यादा नहीं होती। तो इज इट क्लियर अबाउट द फिक्स कॉस्ट? जी Yes, सर। sir. Okay. Now let me proceed to the further slides. अब आपकी स्क्रीन पे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो चीज प्रोड्यूस की जाती है उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है वेरिएबल कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल से मुराद हमारी रॉ मटेरियल है, एंड लेबर दैट इज नीडेड for to make a good increases in direct proportion to the number of goods produced. The cost varies according to the production. यानी प्रोडक्शन के मुताबिक कॉस्ट वेरी करती है। मतलब कैसे, क्या मतलब है बात करने का? अगर आपकी जो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, वो अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वीसी, वो भी ज्यादा होगी, वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो कम प्रोड्यूस करनी है, उसको लेस करेंगे, तो जारी बात है आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी कम आपको लगानी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कंपैरिजन देखें तो ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव कर्व वेरिएबल कॉस्ट का है। लेकिन ये जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये जो बिल्कुल ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है। या बल्कि मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है फिक्स कॉस्ट जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही, जैसे जैसे सेल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट? इज इट क्लियर? जी वसीम साहब, बात क्लियर हो रही है ना? Yes, sir. ओके। अगली स्लाइड में समथिंग मोर अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स इनपुट लाइक लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल शामिल होता है, उसमें लेबर शामिल होती है। वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ओवरऑल ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस। जितने भी ओवरऑल यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो आपकी एक एडिशनल कॉस्ट आती है जिसे आप मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, तो वही आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल आप देखें, इन द केस ऑफ अ क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर, लेट्स सपोज कि एक बंदा है और वो शर्ट्स बनाता है, कपड़े मैन्युफैक्चर करता है। द वेरिएबल कॉस्ट वुड बी द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्लॉथ। तो जो वेरिएबल कॉस्ट उस पे लगेगी, वो जो कपड़ा एक शर्ट के ऊपर लगाता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। एंड द डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्टली जो उस शर्ट को स्टिच करने में जो लेबर आ रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। The amount of materials and labor that is needed for each shirt increases in direct proportion to the number of shirts produced. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शर्ट्स वो प्रोड्यूस करेगा, वैसे वैसे लेबर और जो कपड़ा वो लगा रहा है, रॉ मटेरियल लगा रहा है, वैसे वैसे वो भी उसको ज्यादा करना पड़ेगा। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं, जैसे जैसे वो नंबर ऑफ शर्ट्स को बढ़ाएगा, शर्ट्स को ज्यादा करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम लेबर वगैरह कहते हैं, लेबर या फिर क्लॉथ, कपड़ा, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कॉस्ट जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी।
So hope so you understand about even this slide which I was showing before. Yes, sir. Now quickly, uh, this is the slide in front of you which is showing the division of cost. देखिए एक कंपनी जो है उसकी दो किस्म की कॉस्ट आती है. एक कंपनी की जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट आती है और वेरिएबल कॉस्ट आती है. वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल्स अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपका रॉ मटेरियल आता है, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एनर्जी और फ्यूल आती है, जो मतलब आपका ऑयल वगैरह या फ्यूल वगैरह उसमें कंज्यूम होता है या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है. उसके अलावा प्रोडक्शन वर्कर्स लेबर कॉस्ट और जो लेबर की कॉस्ट आती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है. या उसके अलावा सोशल फंड पेमेंट कॉस्ट है, अगर आप सोशली कोई पेमेंट करते हैं तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. या उसके अलावा फर्दर कोई और कॉस्ट आती हैं इस टाइप की, तो हम उनको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल्स को के बारे में जानना चाहें तो वो एग्जांपल्स भी आपके सामने है कंपैरेटिवली. जैसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, आप डेप्रिसिएशन मशीन में भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन जो है आपकी वो बिल्डिंग में भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन आपके दूसरे भी दीगर एसेट्स की हो सकती है, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट है. इसी तरह अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सैलरीज पे की जा रही हैं तो ये भी आपकी फिक्स कॉस्ट है. अगर आपके कोई सोशल चार्जेस हैं, ठीक है, या उसके अलावा और कोई सैलरीज हैं तो वो भी आपकी फिक्स कॉस्ट में आएगी. इसके अलावा यूटिलिटी सर्विसेज हैं. यूटिलिटी सर्विसेज में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, ठीक है. या उसके अलावा सिक्योरिटी के चार्जेस हैं, या उसके अलावा लीज के ऊपर मतलब लीज है, लीज पे आपने कुछ चीज ली हुई है तो उसका आप फिक्स आप उसकी किस्तें पे करते हैं, तो ये सारी फिक्स कॉस्ट है. तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, जिनकी एग्जांपल्स आपके सामने थी अभी. तो अगर आपका इस स्लाइड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली इसका क्वेश्चन कर लें, बिकॉज आई हैव टू शेयर सर यू जी, नेक्स्ट स्लाइड रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सर ये जी अपने माइक डेप्रिसिएशन ओपन कॉस्ट, करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली क्वेश्चन कर लें. एक्सक्यूज मी सर. जी मुझे आपकी दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी. सर ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है, ये वेरिएबल नहीं होगी? नहीं, डेप्रिसिएशन जो है ना आपकी मशीनरी की वो होनी हर सूरत में. यानी अगर आप रिटर्न नहीं भी तो मतलब हो आप सकती. किसी मेथड के जरिए किसी मशीनरी की डेप्रिसिएशन जैसे आप अकाउंटिंग के अंदर निकालते हैं तो आप क्या जी करते जी हैं 10%, 5%, 15% वो आप एनुअली उसको डेप्रिसिएट करते हैं ना. तो जी वो जी. फिक्स हो रही होती है, फिक्स आपकी डेप्रिसिएट हो रही होती है. और जो हम्म. आपकी मशीनरी की कॉस्ट मतलब वो रिड्यूस होगी, कम होगी, डेप्रिसिएट होगी, वो उसने अप्रिसिएट तो नहीं ना होना, बाद में उसकी वैल्यू तो नहीं ना बढ़नी, जी जी. वो एक तरह की संक कॉस्ट होगी ना, डुबन कॉस्ट होगी एक तरह की, वो रिकवर ही नहीं हो सकती. जी. तो इसलिए हम इसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो भी ओके. एक तरह की संक कॉस्ट होती है और वो रिकवर कभी भी नहीं होती. ठीक है, तो क्लियर होगी ओके. आपको बात. जी जी सर, थैंक यू. ओके, नाउ लुक एट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, एमसी जिसे बोलते हैं, ठीक है. लेकिन हम यहाँ पे इसके इंक्रीमेंटल के नाम से हम इसके मानी और मतलब समझने की कोशिश करते हैं. इंक्रीमेंटल कॉस्ट is the cost associated with increasing production by 1 unit. जब आपकी प्रोडक्शन एक एक यूनिट करके बढ़ रही होती है तो उसकी वजह से साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, तो हम उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं. सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड अदर वेरिएबल. द इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल नॉट बी द सेम एज द ओवरऑल एवरेज कॉस्ट. यानी जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ये ओवरऑल एवरेज कॉस्ट नहीं कहलाती, बल्कि आपकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ये एक एक यूनिट जब बढ़ता है तो उसकी वजह से एडिशनल जो कॉस्ट आती है जैसे कि वेरिएबल टाइप की होती है, अब वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है. लेकिन ओवरऑल वेरिएबल और फिक्स मिला के एवरेज निकालें तो वो इंक्रीमेंटल नहीं होती. तो आपने इस चीज को मिक्स नहीं करना, ठीक है. तो दिस वाज व्हाट अबाउट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट.
जी, तो इंक्रीमेंटल के बारे में क्लियर हुआ आपको? Now look at the next slide. I think so this will be a second last slide. Incremental costs जो हैं are closely related to concept of marginal cost. यानी marginal cost के बिल्कुल close, मतलब उसको आप समझते हैं इसको. While marginal cost refers to the change in total cost resulting from producing an additional unit of output. यानी आप इसको totally marginal cost कह नहीं सकते. मार्जिनल कॉस्ट लिटिल बिट डिफरेंट है, बट ये इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है ये तकरीबन उसके क्लोज टू समझी जाती है. ठीक है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिसीजन टू एक्सपेंड आउटपुट और टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब आपने ओवरऑल अपनी आउटपुट को अगर आपने इंक्रीज करना हो तो उसके लिए जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आती है, या आपने अपने वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, तो उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं. हम उसको मार्जिनल तो नहीं कह सकते, हम उसको इंक्रीमेंटल कहते हैं. ये लास्ट फ्रेज जो था ये क्लियर था रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट. तो अगर आपका क्वेश्चन है इसके बारे में तो काइंडली आप अपने सारे लोग अपने माइक ओपन करें, आप क्वेश्चन कर लें, क्योंकि हम ये जो सेशन है यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं और आप मुझे रीज्वाइन करेंगे अगले सेशन के लिए. जी, have you any question regarding this? जी. No, sir. Okay. ओके जी. अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ और इसको रीज्वाइन कीजिएगा.